हरे कृष्णा। सभी भक्तों को रामनवमी के सुबह पावन अवसर पे हार्दिक अभिनंदन, सुस्वागतम। आज के हमारे रामनवमी के भगवान रामचंद्र की कथा में श्रवण करने के लिए। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवान रामचंद्र की जीवनी, किस तरह भगवान रामचंद्र एक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विश्व इतिहास में प्रमाणित रूप में हर कोई जिसको आदर्श मान के अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे आइडियल, बहुत सारे आदर्श, बड़े बड़े महान व्यक्ति हो सकते, लेकिन भगवान से बढ़कर नहीं। तो भगवान रामचंद्र की भूमिका हम सबके जीवन में आदर्श स्थापित कराते हैं कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे हर परिस्थिति में अपने मर्यादा को उल्लंघन नहीं करना चाहिए, अपने मर्यादा में रहना है, मानव समाज को शिक्षा दे रहे हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे आज उसी विषय में, रामनवमी, भगवान रामचंद्र का आविर्भाव दिवस। आज के दिन में भगवान रामचंद्र इस जगत में आविर्भूत हुए थे। तो ये प्राचीन काल की बात है कि एक बार महाराज दशरथ युद्ध के लिए वन की ओर प्रस्थान किए थे, और इधर श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा दर्शन कराने के उद्देश्य से सारे जगत में भ्रमण कर रहे थे, भारतवर्ष के समस्त तीर्थों को। तो किसी वन में जब रात हो गई तो उन्होंने सोचा अभी तो और आगे जा नहीं सकते। तो उनके माता पिता बोले कि बेटा प्यास लगे है तो थोड़ा पानी चाहिए। तो बोले कि ठीक है पिताश्री। तो अपने माता पिता को वहाँ पे रख दिया और वो सरोवर में जो पानी का घड़ा है वो ले गए, और पानी भरने के लिए वो पानी भर ही रहा था, और उधर दशरथ महाराज जो उसी वन में शिकार करने के लिए आए थे। तो दशरथ महाराज का एक वरदान था, उसे शब्दभेदी बाण का ज्ञान था। शब्दभेदी बाण का अर्थ होता है कि बिना देखे वो शब्द साउंड के माध्यम से जो बाण मारेंगे सीधा उस पे लग जाएगा। तो उनको ये वरदान मिला था जो अभिशाप बन गया जीवन में। तो वो जो श्रवण कुमार मुनि का पुत्र पानी घड़ा भर रहे थे, तो उसमें जो वो आवाज ऐसा लग रहा था कि कोई पानी, मतलब कोई पशु, कोई पक्षी पानी पी रहे। तो ऐसी दशा में बिना कुछ सोचे समझे दशरथ महाराज शब्दभेदी बाण का प्रयोग किया, और वो बाण लग गया श्रवण कुमार की छाती में। तो अपने पिता माता को बुलाने लगे, बचाओ बचाओ करके। तो दशरथ महाराज वहां पर उपस्थित हुए, बोले कि मैंने क्या किया। तब उन्होंने पूरा एड्रेस, पूरा नाम पता सब कुछ पूछा कि कहाँ के हैं आप, आपका माता पिता कौन है, किस लिए यहाँ पर आए थे। बोले कि जो भी है वो तो बाद में बताएंगे, पहले मेरे माता पिता को पानी दे के आओ, क्योंकि वो प्यास से छटपट कर रहे हैं। तो दशरथ महाराज को बोले कि आपकी घड़ा भर पानी है, आप ले जाओ। तो दशरथ महाराज इतना दुखी हुए, मूर्छित जैसे पत्थर की तरह पाषाण बन गए वहीं पर। पाषाण मतलब ऐसा नहीं पाषाण हुआ, मतलब उसको आश्चर्य हो कि मैंने क्या किया, क्या हुआ, प्रकृति का नियम कैसा है। मैं तो ऐसे उद्देश्य के लेकर तो मैंने नहीं चलाया बाण, लेकिन ऐसा हो गया अनहोनी, मैंने भी बिना विचार के चलाया। तो खैर श्रवण कुमार की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद
दशरथ महाराज पानी लेकर उस अंधमुनि और माता श्रवण कुमार के माता और पिता के पास आए और बोलने लगा। बोला नहीं कुछ, तो उनकी माँ बोली कि श्रवण आ गए बेटे। तो उनका पिताजी भी बोला, श्रवण तुम कुछ बोलते क्यों नहीं मेरे पुत्र। तो ऐसे जब बोलने लगा तो दशरथ महाराज कुछ बोल नहीं पाया, तो बोले कि मैं आपके पुत्र का हितैषी हूँ। तब बोले कि मेरा श्रवण, बोले कि आपके श्रवण कुमार का मृत्यु हो चुका है। तो ऐसी वेदना, हार्ट अटैक, तो जो अंधमुनि और उनकी श्रवण कुमार के माता पिता के ऐसा वेदना हुआ। बोले कि इतना दुख हुआ, आपका नाम क्या है। बोले कि मेरा नाम दशरथ, अयोध्यापति दशरथ। तो बोले कि आप महाराज है, मेरा श्राप देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि महाराज अगर निधन होता है, महाराज का अगर मृत्यु होता है, राजा का मृत्यु होता है, तो पूरा देश प्रजा विचलित हो जाते हैं। चोर उचक्के गुंडे बदमाश पैदा होते हैं और संसार में बहुत ही तहलका मच जाता है। परंतु क्या करूं, मेरा भी मन शांत नहीं हो रहा है जब तक आपको श्राप न दूं। तो इसीलिए अंधमुनि ने दशरथ महाराज को श्राप दे दिया। बोले कि जिस पुत्र वियोग से, पुत्र के विरह से, पुत्र शोक से मेरा मृत्यु हुआ, मेरा मृत्यु होगा, वैसे ही सेम स्थिति आपका भी होगा। पुत्र वियोग से आपका मृत्यु होगा। तो ये जो अंधमुनि का श्राप दशरथ महाराज, तो बोले कि मेरा पुत्र वियोग से मृत्यु होगा, लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा तो पुत्र ही नहीं है। मैं पुत्र की कामना से दर दर भटक रहा हूँ। मेरा तो सबसे बड़ा जीवन की सबसे बड़ी दुखदायी दशा, चिंता का विषय तो यही है कि मेरा पुत्र नहीं है, मेरे साम्राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है। मेरा तो सबसे बड़ा दुख जीवन में यही है। तो बोले कि पुत्र नहीं है, लेकिन पुत्र होगा, और वही पुत्र के कारण आपका मृत्यु होगा। तो दशरथ महाराज एक दृष्टिकोण से प्रसन्न हुए कि चलिए, एक मुनि के श्राप से वरदान साबित हुआ कि मेरा पुत्र होगा। बाद में मृत्यु होगा वो अलग मैटर है। हो सकता है मैं पुत्र शोक से कुछ ऐसा वो आगे नहीं सोचा दशरथ महाराज, लेकिन एटलीस्ट पुत्र होगा, इस भावना से वो प्रसन्न हो गए। तो फिर उन दोनों का अंतिम संस्कार किया, तीनों का, और दशरथ महाराज राजधानी लौट आए और वशिष्ठ आदि ऋषि मुनि से, राजगुरु, कुलगुरु सबसे परामर्श लिया। फिर एक यज्ञ करवाया। यज्ञ करने के बाद यज्ञ का जो फल वो कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा को प्रदान की। तो कैकेयी को एक फल का 2 भाग किए, 2 भाग में से मतलब 25 एंड 50, 50% एक साइड और 50% का 2 भाग, मतलब 25-25। तो 25% खाया कौशल्या, 25% खाए सुमित्रा और 50% खाए कैकेयी। तो इसीलिए भगवान की कृपा से, उस फल की कृपा से, ये सब भगवान का अरेंजमेंट है। कौशल्या के गर्भ में भगवान रामचंद्र आविर्भूत हुए। सुमित्रा के गर्भ से बलदेव, लक्ष्मण, अनंत शेष, और भरत और शत्रुघ्न माता कैकेयी के गर्भ से। नहीं, भरत जन्म हुआ कैकेयी से, और सुमित्रा के गर्भ से जन्म हुआ लक्ष्मण और शत्रुघ्न से। कैकेयी को 25% खिलाया गया था, कौशल्या को 25% और सुमित्रा को 50%, 50। तो सुमित्रा को शत्रुघ्न और लक्ष्मण
सुमित्रा के गर्भ से आविर्भूत हुए थे। तो इस प्रकार भगवान रामचंद्र इस जगत में आए और उसी को कहा जाता है, उस दिन की जो रीति रिवाज, उस दिन का जो उत्सव, दैट इज कॉल्ड रामनवमी। नवमी आज, तो आज भगवान श्री रामचंद्र का जन्मदिन है, आविर्भाव दिवस। तो भगवान रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान रामचंद्र की गाथाएं, मर्यादा, शास्त्रों में वर्णन है, आचार्यों का मत है कि भगवान कृष्णा और भगवान रामचंद्र में डिफरेंस क्या है, कि भगवान रामचंद्र मर्यादा को उल्लंघन नहीं करते और भगवान कृष्ण मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। तो टेक्निकल दृष्टांत दिया गया है राम और कृष्ण में। भगवान राम जैसे परिवहन होता है, परिवहन 4 तरह के, एक है हवाई जहाज, दूसरा है ट्रेन, रेल, तीसरा है मोटर वाहन, चौथा है जलयान, जल जहाज। तो भगवान रामचंद्र अगर मर्यादा, अगर कहीं पर फाटक जाम है ट्रेन का, तो गाड़ी वहाँ पे मोटर वाहन रुक जाता है। परंतु जो एरोप्लेन है, हवाई जहाज, वो फाटक जाम हो या ना हो उससे मतलब नहीं हो, एरोप्लेन सीधा क्रॉस करता है। भगवान रामचंद्र एक पत्नी को स्वीकार किए अपने जीवन में। देवी सीता को उन्होंने वचन दिया था कि देवी सीता, मैं तुम्हें एक अनमोल वरदान दूंगा। वो अनमोल वरदान ये है कि क्षत्रिय राजा होने के नाते क्षत्रियों का स्वभाव है कि वो 4-5 शादी करते हैं, अनेकों शादी करते हैं, विवाह करते हैं, अनेकों रानी अपने जीवन में लाते हैं। लेकिन मैं आपको ये वरदान दूंगा कि तुम्हारा कोई सौतन नहीं होगी, बल्कि मैं एक पत्नी व्रता रहूँगा। तो भगवान रामचंद्र ने आदर्श स्थापित किए और आचार्यों का मत है, श्रील प्रभुपाद का मत है कि अगर अनुकरण करना है तो भगवान रामचंद्र का करो, और अगर अनुसरण करना है तो भगवान कृष्ण का करो। अनुकरण का मतलब नकल, नकल अगर करना है तो भगवान कृष्ण का नकल करने मत जाओ, भगवान रामचंद्र का नकल करो। मतलब विवाह एक करो, भगवान कृष्ण की तरह करने मत जाओ। 16,108 रानी भगवान कृष्ण की। गोपीजन वल्लभ और गिरिवरधारी भी है। गोपीजन समस्त गोपियों के, करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ रास नृत्य करने वाले कृष्ण। गिरिवरधारी मतलब पहाड़ को अपने बाएं अंगुली की कनिष्ठ अंगुली में उठाने की क्षमता रखते हैं, और हमारे पास ये क्षमता नहीं कि एक हाथ में एक ईंट को एटलीस्ट 1 घंटा तक उठा पाए, थक जाते हैं। तो हमारे पास क्या क्षमता है? इसलिए श्रील प्रभुपाद का कहना है कि अगर अनुकरण करना है, नकल करना है तो भगवान रामचंद्र का करो, और अनुसरण करना है, अनुसरण में शिक्षा ग्रहण करना है तो भगवान कृष्ण से लो, भगवद गीता का ज्ञान, श्रीमद् भागवत, तब जीवन सार्थक। तो जो भी हो, भगवान रामचंद्र की कृपा, उनकी अनुकंपा से सारे विश्व के लोग उनसे आदर्श ग्रहण करते और अपने जीवन को सार्थक करते हैं। तो हम सभी भक्तों को ये प्रयास करना चाहिए कि हमारे जीवन को भगवान रामचंद्र की भांति एक आदर्श आइडियल बनाना चाहिए। क्योंकि श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि वैष्णव जगत में आने से पहले, या वैष्णव जगत में आने का मतलब होता है भद्र बनना, जेंटलमैन। A Vaishnav means a perfect gentleman person. A perfect gentleman, that is called Vaishnav. तो हम लोग इस्कॉन में आए हैं, वैष्णव जगत में आए हैं, तो हम लोग को भद्र बनना है, जेंटलमैन। तो भगवान रामचंद्र जेंटलमैन का मूर्तिमान स्वरूप है, भद्र मर्यादा पुरुषोत्तम। तो हम सबको अगर वैष्णव होना है, कृष्ण का शुद्ध भक्त होना है, तो पहला कर्तव्य है हमारा जेंटलमैन बनना, भद्र व्यक्ति बनना। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई श्री रामनवमी के शुभ महामहोत्सव पर। और आज के दिन
12 बजे तक उपवास फास्टिंग। और आज के दिन भगवान रामचंद्र की लीला कथा को श्रवण करना चाहिए, रामायण का पाठ करना चाहिए, भगवान राम की कथाओं को, और हरि नाम ज़्यादा से ज़्यादा करना। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान श्री श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर। हरे कृष्ण।